बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय। रामचरितमानस की जय। श्री रामचरितमानस के बालकांड में 42 नंबर दोहा में प्रवेश करते हैं। अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास भायप भल चौबंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर ये भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हर लेता है, संसार की जन्म मृत्यु रूप श्रम को शोक लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दर्दता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, आज वैसे ही इस कलयुग में ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि बाबा तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का ये सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा और तिनय राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। आज भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहीत चित्त, जितेंद्रिय और दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय शकल त्रिवेणी। माघ में जब
सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। आज भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और वर्णय तत्व विभाग, कहे भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरे माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मध्य गवनय मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके आज मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, और सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया और आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्रेष्ठ का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से कहने लगे, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा ये संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस स्नेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कर कहता तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही तो बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं।
हे मुनिराज, यह भी राम नाम की ही महिमा है। क्यों कि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा करके कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, और तिनकर चरित विदित संसारा। नारे विरह दुख लयो अपारा, और भयो रोशरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु श्री राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वाज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे जिनको भगवान शंकर जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके प्रभु कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर कहने लगे, मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से मेरे प्रभु श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम मेरे प्रभु श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। मैं प्रभु श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली ये भयंकर काली जी है। राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर करहे जिय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा भगवान शंकर का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज ऋष पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास में गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, और जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर
सुना। फिर ऋषि ने भगवान शंकर से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गुणों की कथाएं कहते और सुनते कुछ दिनों तक भगवान शंकर वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर भगवान शंकर दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले और उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के विद दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। भगवान शंकर हृदय में विचारते जा रहे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती। बाबा तुलसी कहने लगे कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। आज ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही। यही विधि भय सोच वसईसा, अति ही समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, अभयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ में लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित नति। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाई। मूर्ख रावण छल करके सीता जी को हर लिया। उसे मेरे प्रभु राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित मेरे प्रभु श्री हरि आश्रम पर आए। उसे खाली देख करके, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों से आंसू भर आए। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें आज प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचेत रघुपति चरित, जाने परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं।
श्री शिव जी ने उसी अवसर पर मेरे प्रभु राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र मेरे राम जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समीता, अपने पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले मेरे शंकर भोले चल पड़े हैं। कृपा निधान मेरे शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए आज सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभ के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगतवाद जगदीशा, शुर नर मुनि सब नावत सीसा। आज सती जी ने भगवान शंकर की ये दशा जब देखी, उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि ये शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। आज देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा को देखकर इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रुकने से भी नहीं रुकती। तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीय अभेद। शो की देह धरे होय नर, जाय न जानत वेद। यो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया से रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, वह जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार मेरे लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर भगवान शंकर के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि मेरे शिव जी सर्वज्ञ हैं। आज सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ और उसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जाद्यप प्रगट न कयो भवानी, हरंतर जामी सब जानी। सुनय सती तब नारी सुभाव, संशय सन धरिय कर काऊ। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी भगवान शंकर सब जान गए। वे कहने लगी, सती सुनो, ये तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सेद्य संतत, विमल मन जे ध्यावही। कहने ते निगम पुराण आगम,
जासु कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मुनि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, आज उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म का रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि भगवान शंकर ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहने लगे। क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेऊ। तब लग बैठी अहो बट छाई, और जब लगे तुम एहो मुहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूं। जिस प्रकार ये तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, आज भली पांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर आज सती चली है और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं और कैसे परीक्षा लूं। इधर भगवान शंकर ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोई जो राम रच राखा, और को कर तरक बढ़ावे शाखा। अस कई लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर भगवान शंकर श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु मेरे श्री राम जी थे। और सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली हैं जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा मेरे प्रभु श्री राम जी आ रहे थे। वो लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, और चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी बनावटी भेष को देखकर सती जी के बनावटी भेष को देखकर मेरे भैया लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं और सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले आज देवताओं के स्वामी मेरे प्रभु श्री राम जी सती के कपट को जान गए हैं।
जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान मेरे श्री राम जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर मेरे राम जी हंस करके कोमल वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे? जोरि पाने प्रभु की न प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, और विपन अकेले फिरियो किए तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया है और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ हैं? आप यहां वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? तो राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहे, चली हृदय बड़ सोच। मेरे प्रभु श्री राम जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर के आज सती जी को बड़ा संकोच हुआ और डरती हुई चुपचाप भगवान शंकर के पास चली है। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरो अब देहं का, और उपजा अति दारुण दाव। मैंने भगवान शंकर का कहना न माना और अपने अज्ञान का मेरे प्रभु श्री राम जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते आज सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, और निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। मेरे प्रभु श्री राम जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। आज सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि मेरे प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी मेरे प्रभु श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, असहित बंधु सिय सुंदर भेसा। जय चितवई तय प्रभु आशीना, असेवय से दे मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी हैं और सीता जी के साथ मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देख रही हैं उधर ही मेरे प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतरु सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले हैं। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता मेरे प्रभु राम जी की
चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने अनगिनती अनुपम सती ब्रह्मणी और लक्ष्मी भी देखी, और जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे आज शक्तियों से वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे हैं। और उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु मेरे श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित मेरे श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, पर उनके भेष अनेक नहीं थे। श्वे रघुवर श्वे लक्ष्मण सीता, और देखे सती अति भय सविता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, और नैन मूद बैठी मगमाई। जब सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी, सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा है और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में ही बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार मेरे राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली हैं जहां भगवान शंकर थे। तब जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर के कुशल प्रश्न करके कहा है कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली है, ये सारी बात तुम सच सच कहिए। सती समुझे रघुवीर प्रभाव, भय बस से बसन कीन दुराव। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। आज सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे भगवान शंकर से छिपाव किया और कहने लगी, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है। वहां जाकर आपकी ही तरह मैंने प्रणाम किया है। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। फिर मेरे राम जी की माया को सिर नवाया, जिसने पेड़ा करके सती जी के मुंह से ही ये झूठ कहला दिया। सुजान, शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी वाली ये प्रबल है। सती कीन सीता कर भेसा, और शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, और मिटे भगत पत होई अनीति। आज सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया है। यह जानकर भगवान शंकर के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह रहे, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है।
तब भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और मेरे प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और भगवान शंकर ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। इस तरह बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले हैं। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप मेरे प्रभु राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर आज सती जी के मन में चिंता हुई है और उन्होंने सब चाहते हुए भगवान शंकर से पूछने लगी है, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा है, परंतु त्रिपुरारी मेरे भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किय, सब जानो सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नार सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया है कि सर्वत्र भगवान शंकर सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही ये पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम का जाता रहता है। जल पै सरस बिकाय, देखो प्रीति की रीत भले, बिलग हुए रसु जाय, कपट घटाई परत पुन। अपनी करनी की याद करके या सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया है कि आज मेरे भगवान शंकर कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा यह अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर आज सती जी ने जान लिया है कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए आज विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। फिर भगवान शंकर अपनी प्रतिज्ञा को याद करके आज बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए हैं और शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि, मरमन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा। आज सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना,
उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है। जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे तू जला रहा है। आज सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जा रही। आज बुद्धिमती सती जी ने मन में मेरे प्रभु राम जी का स्मरण किया और कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय करिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति प्रत्याग रूपी असहज विपत्ति दूर हो जाए। आज दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी भगवान शंकर ने समाधि खोली। तो राम नाम शिव सुमिरन लागे और जान्यो सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंदन कीना और सनमुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे हैं। आज सती जी ने जान लिया, अब जगत के स्वामी भगवान शंकर जाग गए। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। तो लगे कहन हर कथा रसाला दक्ष ब्रजेश बहे तीर काला। देखा विधि विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। भगवान शंकर हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। आज ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। आज विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके चले। आज सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब भगवान शंकर ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में शनी हुई मनोहर वाणी में कहने लगी। क्या कह रही है? पिता भवन उत्सव परम
जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर से उसे देखने चली जाऊं। भगवान शंकर कहने लगे हैं, तूने बात तो बहुत अच्छी की है, यही मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेही रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। आज भगवान शंकर बहुत प्रकार से समझाया है, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर भगवान शंकर ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भली मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची है, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली। आज बहनें तो बहुत मुस्कुराती हुई मिली हैं, आज दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। आज सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे हैं। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं मेरे भोले बाबा का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर आज सती का हृदय जल उठा है। पिछला पथ परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण से हुआ है। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर राज सती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सवय हटक तब बोली बचन से क्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन कहने लगी। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। जहां संत शिव जी
और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से निकल जाए। त्रिपुरार दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। यह मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तज्यो तुरत देहत्य हेतु उर्धर चंद्र मौल वृष केतु अस कई जोग अगिनत तनु जारा अभयौ सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले आज वृषकेतु भगवान शंकर को हृदय में धारण करके मिश्र शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर आज सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन और लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे हैं। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। और ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके श्री वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जहां जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं यथोचित फल दंड मिला। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बरु मांगा, सती मरत हरिशन बरु मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिमगिर ग्रह जाई, और जननी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांग लिया कि मेरा जन्म जन्म में भगवान शंकर के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर आज पार्वती के शरीर से जन्म लिया है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। आज मुनियों ने जहां जहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, और द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुवान। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पार्वती मैया की जय।